नीट छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, आज उस मामले में 35 दिन बीत गए। लेकिन मजे की बात देख लीजिए साहब, बिहार पुलिस इस मामले को सॉल्व नहीं कर पाई और सीबीआई अभी तक उस आरोपी को धर नहीं पाई जिसने इस मामले को अंजाम दिया। और इसी वजह से एक बार फिर से जो है वो सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि एक नीट छात्रा के साथ इस तरीके का वारदात हो जाता है और आखिरकार बिहार पुलिस सीबीआई मिलके भी इस मामले को अभी तक सॉल्व क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे का कारण क्या है। कुछ लोग लॉजिक देते हैं कि कोई बड़ी मछली फंस सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि कोई मंत्री या फिर मंत्री का बेटा है, उसको बचाने का प्रयास बिहार सरकार कर रही है। और उसके बाद जो है लगातार इस तरीके की प्रक्रिया भी सामने आती है। रोहिणी आचार्य की जहां तक बात की जाए, ये लगातार इस मामले को उठाते आई हैं। बिहार में बेटियों के न्याय को लेके लगातार रोहिणी आचार्य जो है वो अपनी मांग को तेज करती हुई आई हैं। और आज जब 35 दिन बीत गया तो रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया, जिस पोस्ट ने एक बार फिर से बवाल मचा दिया। क्या कुछ कहा है रोहिणी आचार्य ने और किस तरीके से उनके पोस्ट के बाद जो है एक बार फिर से इस मामले की चर्चा और पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन जो है वो कटघरे में खड़ा हो गया है। इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, 35 दिन बीत गए, उस बेटी को अभी तक न्याय नहीं मिला। लोग जो है वो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को लाठियां मिली, लेकिन उस बेटी को न्याय नहीं मिला। जब एक बेटी ने देखा कि एक बेटी को न्याय नहीं मिल रहा तो भला ऐसे में ये बेटी चुप कैसे रह जाती। और फिर रोहिणी आचार्य सामने आती हैं और एक बार फिर से इस मामले को जो है वो इन्होंने उठाया है। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य, पहले उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस के रवैये और इस केस के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले रोहिणी आचार्य का पोस्ट पढ़ के आपको सुना देता हूं। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पे लिखी हैं कि ये कैसा अनुसंधान है, कैसी जांच कर रही है। मामले की जांच के उद्देश्य से गठित एसआईटी और बिहार पुलिस बिहार को शर्मसार करने वाले ऐसे अति गंभीर व संवेदनशील मामले में बिहार पुलिस की कार्यशैली पहले भी सवालों के घेरों में रही है और इस दफा भी जो है वो निशाना है। जांच के सवाल पर सरकार, सत्ता पक्ष व पुलिस के पास कहने बताने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है। सीबीआई जांच के अनुशंसा के 11 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई के द्वारा जांच को नहीं टेक ओवर किया जाना, ये तो प्रतीत होता है कि सत्ता के इशारों पर बड़े चेहरों को बचाने एवं मामला पर पर्दा डालने की कवायद जारी है और सच से पर्दा उठने व दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे पूरे बिहार को सिवाय निराशा के कुछ और हासिल नहीं होने वाला। पहले ही प्रेडिक्ट कर रही हैं रोहिणी आचार्य। कह रही हैं कि साहब, जो लोग इस बात को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं कि उनको न्याय मिल जाएगा, उनको निराशा के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और निराशा इसलिए क्योंकि एक बड़े चेहरे को सरकार के इशारों के ऊपर बचाने की कोशिश जो है ये तमाम तरीके से किया जा रहा है। अब देख लीजिए, रोहिणी आचार्य ने यह सवाल उठाया और एक बार फिर से वही सवाल कि कौन है वो बड़ा चेहरा जिसे बचाने का प्रयास बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई के लोग कर रहे हैं। इस तरीके से अब जो है सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए। 11 दिन हो गए सीबीआई के जांच को, लेकिन अभी तक सीबीआई किसी तह तक नहीं पहुंची, किसी मुद्दे तक नहीं पहुंची और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक नाकामयाबी है। कामयाबी के तौर पे देखा जाए तो मात्र एक ही काम किया है, एसएचओ को निलंबन करना। बाकी अभी तक एक भी सबूत जो इकट्ठा करना होता है वो एक सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई। किस तरीके से जांच हो उसका सही दिशा निर्धारण अभी तक तय नहीं हो पाया। मामले को शुरू में दबाया गया और स्थिति देखिए कि अभी भी वैसी ही बदतर बनी हुई है, लेकिन कोई भी इस मामले को ठीक नहीं कर पा रहा है। और ये सारी चीजें बता रही है कि वो जो इस मामले को अंजाम दिया है, जो नीट छात्रा के साथ गलत काम किया है, वो छात्रा जो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, 35 दिन हो गए, न्याय अभी तक उसे नहीं मिला। शायद उसकी आत्मा अभी भी शांत नहीं होगी, वो भी बिहार सरकार और बिहार में जो कुछ भी अभी चल रहा है उसके रवैये से उदास होगी, परेशान होगी। इसके पीछे का कारण है उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो न्याय संगत नहीं था। और रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से जैसे उस मुद्दे को उठाया है कि भाई साहब, जो लोग न्याय की उम्मीद लगा के बैठे हैं, आप मत लगाइए, क्योंकि न्याय नहीं,
आपको निराशा मिलेगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।